मैं एडिटर चीफ अर्पित मित्रे आपका स्वागत करता हूं बुंदेली दर्शन न्यूज में। आज हम आपको लेके आए हैं देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली पत्रकारिता। हाँ, सही सुना आपने, पत्रकारिता पे आज हम लेके आए हैं एक अनूठा अनुबंध जो कि हमारे अजीज मित्र चित्रेश प्रजापति जी की कलम से लिखा गया है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। पत्रकारिता और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो हमारे देश को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। हालांकि भ्रष्टाचार भारतीय व्यवस्था के हर क्षेत्र में है, चाहे वह राजनीतिक हो अथवा गैर राजनीतिक। इसे वर्तमान भारतीय आधुनिक व्यवस्था की नाकामी कहे या सोची समझी राजनीतिक रणनीति जो भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा दे रही है। भ्रष्टाचार सभी क्षेत्रों में है, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। बहरहाल भ्रष्टाचार का सार्वभौमिक और ब्रह्मकड़ जाल लोकतंत्र की नींव कहे जाने वाले देश के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर सबसे ज्यादा एवं विस्तृत है। यह स्थिति बहुत ही चिंतनीय है और भयावह भी। पत्रकारिता के क्षेत्र को भी भ्रष्टाचार ने अपना शिकार बना लिया है। पत्रकारिता पर अवसरवाद और राजनीतिक हस्तक्षेप का प्रत्यक्ष व सीधा दखल है, जिसने पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर रख दिया है। राजनीतिक और अवसरवादी सरोकार की पत्रकारिता का ताना बाना इतना वृहद एवं भयावह है जिसने सामाजिक संतुलन की स्थिति को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। इन विषम परिस्थितियों में कोई चैनल अथवा पत्रकार देश हित और सामाजिक हित विपत्ति करता है तो, सरकार की गलत नीतियों को जनता के समक्ष रखता है तो, राजनीतिक ताना बाना उस पर विशेष प्रकार के दबाव बनाकर उन्हें अनेक अनैतिक प्रयत्नों से दबाव बनाकर समाज के प्रति उन पत्रकारों को जो सामाजिक सौंदर्य की भावना रखते हैं परेशान और अनेक तरीकों से दबाने का प्रयास किया जाता है। जिसका ताजा मामला जब सामने आया जब दैनिक भास्कर ग्रुप के कई दफ्तरों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी कर दबाव बनाने का प्रयास किया, क्योंकि अखबार ने पिछले कई दिनों सरकार के लिए कई अप्रिय खबरें छापी थी और ऐसी स्थिति में सरकार पर कई प्रकार के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अपना पक्ष रखने के लिए सब कोई स्वतंत्र है। अखबार यदि गलत न्यूज चला रहा था तो सरकार भी प्रेस काउंसिलिंग का दरवाजा खटखटा सकती थी और अपना पक्ष रख सकती थी। बावजूद इसके सरकार ने आवेदन एक अनैतिक तरीके से दैनिक भास्कर ग्रुप पर कार्रवाई की, अपनी मंशा जता दी, जिससे सरकार की इस गैर जिम्मेदारान रवैये से विभिन्न प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। यह सरकार द्वारा सामाजिक सरकार की पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों पर गैर जिम्मेदारान हमला है। यदि पत्रकारिता में इस प्रकार के हमले होते रहेंगे तो सामाजिक सरोकार की आवाज जनता के सामने कौन रखेगा और कैसे रखेगा? सामाजिक हितों की बात कौन और कैसे करेगा? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रकार के सवाल पैदा करते हैं। ऐसी कार्यनीति लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुझे डर है ऐसी विषम परिस्थितियों से देश से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ विघटित होकर क्षतिग्रस्त ना हो जाए। वहीं पत्रकारिता की दूसरी बहुसंख्यक हिस्से ने बदलते वक्त के साथ बाजारवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, धार्मिक उन्माद की पत्रकारिता कर अपनी प्रस्तुति शैली को अनैतिक बना दिया है, जो सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, देश हित के सरोकार से बहुत दूर है। क्योंकि यह पत्रकारिता का बहुत बड़ा हिस्सा सरकार की बजट नीतियां बनाकर रह गया है। लगभग बहुसंख्यक मीडिया संस्थान और चैनल दिन रात सरकार का गुणगान करते नहीं थकते। 21वीं सदी में जहां दुनिया विज्ञान, टेक्नोलॉजी, समाजवाद आदि प्रमुख मुद्दों पर बात कर रही है, वहीं भारतीय मीडिया का यह बहुत बड़ा हिस्सा जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद से आगे नहीं बढ़ पा रहा। इस प्रकार की पोस्ट पत्रकारिता भारतीय समाज में अंधविश्वास, धार्मिक उन्माद,
सामाजिक विघटन ही पैदा कर रही है और इसको बढ़ावा दे रही है, जो किसी भी प्रकार से देश हित में नहीं है। ऐसी विषम परिस्थितियों में सरकार अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भाग सकती। सरकार को इस विषमता पर अंकुश लगाने की अति आवश्यकता है। समाज हित के लिए मीडिया का सेक्युलर, उदारवादी, संविधानवादी होना बहुत जरूरी है, लेकिन वर्तमान पत्रकारिता के संबंध में ऐसी आशा बेबुनियादी नजर आती है। इस प्रकार का गैर जिम्मेदारान मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। कहने का आशय है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही लोकतंत्र के लिए खतरा नजर आता है, क्योंकि जब सरकार और मीडिया एक होकर कार्य करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मीडिया अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा है, क्योंकि मीडिया का काम है सरकार की गलत नीतियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करना और सामाजिक सरोकार की खबरों से जनता को अवगत कराना। जनता में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना ही मीडिया का प्रमुख कार्य है, लेकिन ऐसी कल्पना वर्तमान परिस्थितियों में कपोल कल्पित लगती है। वस्तुतः देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां पत्रकारिता अनैतिक व सामाजिक हो गया है, उनके विरोध में अपनी आवाज मुखर करे। लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद करे तथा जरूरत पड़ने पर सड़कों पर भी आए। यह एकमात्र उपाय है देश को इस विषम परिस्थिति से बचाने का। ऐसे न्यूज चैनलों का जनता को अपने विवेक और बुद्धि के बल पर बायकॉट करने की बहुत जरूरत है। विदित हो कि अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता के गैर लाभकारी संगठन RSF, जो संपूर्ण विश्व की खबर पत्रकारिता का सर्वे करता है, कि मानो तो विश्व फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग इसलिए वर्ष की भांति 142 ही है। इस इंडेक्स के लिहाज से खराब पत्रकारिता के क्षेत्र में देश विश्व के सबसे असुरक्षित देशों में शुमार है। यह इंडेक्स खराब पत्रकारिता और सरकार की प्रत्यक्ष पत्रकारिता पर हस्तक्षेप पर सर्वे करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पत्रकारिता में भ्रष्टाचार की स्थिति कितनी भयावह है। अतः इन बृहद समस्याओं के वास्तविक निदान की आवश्यकता है और इसे दूर करने के लिए जनता एवं भारत सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए जो वह कर सकती हो। इसके लिए देश के प्रत्येक नागरिक को तार्किक होने की आवश्यकता है। जनता को खुद में इतना विवेक पैदा करने की आवश्यकता है कि वह मीडिया द्वारा दी गई जानकारी की विश्वसनीयता का प्रमाण तुरंत इकट्ठा कर सके और यदि जानकारी उसकी तर्कों की कसौटी पर सही उतरती है तो उसे अपनाए, अन्यथा उसका बायकॉट करे। बहरहाल आधुनिक पत्रकारों को आजादी के पहले के क्रांतिकारी पत्रकारों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिसमें तिलक जी ने अपने केसरी अखबार के माध्यम से आजादी की गतिविधियों से जनता को सही विवरण दिया और वहां की विषम परिस्थितियों से अवगत कराया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में ग्राम स्वराज्य पालिका एवं चित्तरंजन देशबंधु जी ने सैनिक समाचार पत्र चलाया और उसमें भी आजादी पर ही लिखा। इन्होंने अपने निष्पक्ष पत्रकारिता से देश में क्रांति के बीज बोए और स्वतंत्रता प्राप्ति की नींव रख अपना अहम महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार से मीडिया पत्रकारिता को भी अपनी ताकत और जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है, जिससे कि देश की उन्नति और लोकतंत्र की सुरक्षा में वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके और देश को सुदृढ़ एवं मजबूत लोकतंत्र दे सके। धन्यवाद, आभार, जय हिंद। लेखक की कलम से। लेखक राजनैतिक एवं सामाजिक चिंतक चित्रेश प्रजापति। तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।